नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सुबह 11 बज गए हैं। आ जाइए सारे लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाओ मेरे प्यारे जितने भी बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाए। सारे लोग लाइव आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। आ जाओ सारे लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से नाश्ता पानी कर लिया होगा। अब जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से लाइव आ जाइए। एक वादा जो मैंने आपसे किया कि मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस दूंगा, तो अब मैं उसी क्रम में आपको लगातार इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूं और एक अच्छे वे में दे रहा हूं। आप सारे लोग नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। आ जाओ सारे लोग लाइव आ जाइए। देखिए, आज एक्टिव और पैसिव बायस का आज तीसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तीसरा पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। 2 पार्ट तक की बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी हैं, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब ये तीसरा पार्ट आप लोगों के बीच आज मैं लेकर आया हूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए। तो सारे लोग नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों का नोट्स बहुत अच्छे तरीके से आप बना रहे हो, ये जान लीजिए बहुत अच्छा काम है। बस ऐसे ही बनाते रहिए। और देखिए, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश की कहीं कोचिंग कर रहे हो तो आप कोचिंग भी करते रहिएगा, उन्हें छोड़िएगा नहीं भाई, ठीक ना। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश की कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग जरूर कीजिएगा। हाँ, कोचिंग छोड़िएगा नहीं। बाकी जो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी संस्थान की तरफ से आपको लगातार क्लासेज मिलेंगी, तो इंग्लिश की क्लासेज मिल रही हैं। संस्थान की तरफ से साइंस की क्लासेज, साइंस में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक, प्लस इसके बाद मैथ की भी क्लासेज, आपने 2 दिन इसका डेमो देखा। इसके बाद मैथ्स की भी क्लासेज आपका जैसे अक्टूबर से संचालित होगा, सब कुछ आपको मैथ की भी क्लासेज मिलेंगी। इसके बाद मैथ के बाद आपने देखा इंग्लिश की क्लासेज हम आपको फ्री में लगातार दे ही रहे हैं, तो इंग्लिश में अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना। इंग्लिश की क्लास आपको लगातार मिलेंगी जैसे मिल रही है जो है, ठीक ना। इसके बाद सामाजिक विज्ञान की भी क्लास आप देख रहे हो किस तरीके से आपको लगातार धुआंधार क्लास मिल रही है। सामाजिक विज्ञान की भी क्लास कैसे दे रहे हैं हर सर आपको, जो है आपने देखा इसको सामाजिक विज्ञान। प्लस मैंने आपसे कहा ड्राइंग, यानी जो आर्ट आप लेते हो, ड्राइंग में भी आपको परेशान चिंता नहीं होना है। ड्राइंग भी आपको बताया जाएगा कैसे आपको बनाना है, सब कुछ कैसे करना है, ठीक ना। तो हमारे संस्थान की तरफ से आपके लिए सफलता का परचम हम लहराएंगे, हम आपको सफलता की राह पर लेकर जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है कि हम आपको सफलता की राह पर लेकर जाएंगे। और ये यकीन मानिए, अगर आप ढंग से मैंने अनुरूप अगर आप काम कर रहे हो तो 85 से 90% के बीच सबका नंबर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप थोड़ा और मेहनत कर देते हो, आप 90 प्लस परसेंटेज आप मार्क्स लेकर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे दावा है जो है। आइए तो बच्चों, इसी क्रम में चलिए, हम एक्टिव और पैसिव बायस पढ़ रहे थे। तो इस एक्टिव और पैसिव बायस का आज मैं तीसरा पार्ट आप लोगों के बीच में बच्चों लेकर आया हूं कि कैसे आज आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि मैंने कल बच्चों आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, हम आपको कल मैंने आपको पहला टेंस बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कैसे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। मैंने आपको कोई नियम कानून नहीं बनाया था, बस मैंने आपको कहा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले ऑब्जेक्ट रहता है, इसके बाद सहायक क्रिया इज या तो एम या तो आर रहती है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें हमेशा मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगता है, हमेशा पैसिव बायस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है, इसको आपको याद ही नहीं करना है। प्लस मैंने आपको बताया था बाई मतलब बॉडीगार्ड, बी बाई मतलब बॉडीगार्ड, और सन यानी यस सब्जेक्ट, यानी कि यस फॉर सन सूरज भगवान, यानी उनके पहले बाई लगेगा यानी सब्जेक्ट लगेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ तक का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो यही आपका नियम लगता है, यही आपका कानून लगता है, इसी हिसाब से बनता है। फिर देखिए, जो इज लगता है मेरे बच्चों, जैसे इज कहाँ किसके साथ इज लगेगा, जैसे ही के पहले ही के साथ इज लगता है सी, इट, नाम मतलब क्या होता है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, ये सब नाम है कि नहीं है। मोहन देखिए है भी मोहन हमारे जो है, ही, सी, इट, नाम, और एक वचन मतलब जैसे एक किताब, एक कुर्सी, एक पत्र, ये सब एक वचन है कि नहीं है। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है बताइए, इज का प्रयोग होता है। ठीक,
एम का प्रयोग किसके साथ होता है? ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। एम का प्रयोग आई के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता, ठीक ना। आई के साथ हमेशा क्या लगता है बताइए? एम लगता है और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। एकदम जान लीजिए एक्टिव पैसिव आप कहीं भी पढ़े होंगे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब जब हम आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा देंगे, यकीन मानिए, मेरा वादा कीजिए, मेरा विश्वास मानिए, जिंदगी में आपको एक्टिव पैसिव नहीं भूलेगा, ये जान लीजिए आप। और आर देखिए, आर हम कोई चीज़ ऐसे नहीं खोखला दावा नहीं करते, जब दम है तब कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं ये चीज़, तब आपको बता रहे हैं, हम आपको ऐसा पढ़ा सकते हैं। आर किसके साथ लगेगा? वी, यू ना, दे, और बहुवचन करता। बहुवचन मतलब जैसे बहुत सारी किताबें, बहुवचन के साथ क्या लगता है बताइए? आर का प्रयोग होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको लिख लेंगे, या जो जानते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है ठीक है। चलिए, और कल मैंने आपको बताया था जैसे ही का ऑब्जेक्टिव, सी का ऑब्जेक्टिव सब बताया था कल मैंने ना, जैसे ही का हिम, सी का हर, ट्रिक वाइज मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, ट्रिक्स मैंने आपको बताया था, सब कुछ पूरा मैंने आपको ट्रिक्स अच्छे से बताया था, तो आपको सब कुछ पता होगा ये सारी चीज़ें। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस आज करते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं, कैसे आपको करना है। जैसे हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे सी राइट्स यानी वह लिखती है, क्या लिखती है? सी राइट्स बुक्स, मैं बहुवचन ले रहा हूं, बुक्स। वह किताबें लिखती है, वह किताबें लिखती है। सी राइट्स बुक्स, वह किताबें लिखती हैं। अब आएगा कि इसी को आपको पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे पैसिव में? तो देखो, पहले तो देखो ये कौन सा किस में है, ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो इसमें कहीं इज एम आर लगा है, ना हैज हैव लगा है, कुछ नहीं लगा है। मुख्य क्रिया के साथ यस या यस लगा है, तो आप समझ जाना है किसमें है, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है मेरे बच्चों। अब देखो, पहले आप इसमें कर्ता छांट लो, वह किताबें लिखती है। कौन? यानी वह आपका क्या हो गया? वह आपका कर्ता हो गया। फिर देखिए, वह क्या लिखती है? वह क्या लिखती है? तो वह किताबें लिखती है। फिर मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, क्या करेंगे आप कि जो कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम पहले करते हैं पैसिव वॉइस में ना। ओ फॉर आउल, आउल को पहले कर दो, यानी बुक्स पहले हो जाएगा, यानी बुक्स। अब हम बना रहे हैं, देखो कैसे बनाएंगे, बुक्स हो गया। अब देखो, फिर बुक्स के बाद देखिए क्या लगाओगे आप? बुक्स के बाद आपका क्या लगेगा? सहायक क्रिया लगेगा। अब सहायक क्रिया क्या लगाओगे? इज लगाओगे कि आर लगाओगे? तो आर लगाओगे। क्यों? क्योंकि बुक्स क्या है? किताबें, बहुवचन। बुक्स आर। अब इसके बाद मुख्य क्रिया का क्या लगाओगे? मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाओगे, बुक्स आर रिटन। इसलिए बहुत कलरफुल तरीके से मैं आपको लिख रहा हूं जिससे आप समझ सकें। बुक्स आर रिटन। अब क्या करोगे? सूर्य भगवान के पहले बॉडीगार्ड लगाएंगे, बॉडीगार्ड बाई लगा तो चुपचाप बाई लगा दिए। अब सी का ऑब्जेक्टिव लगाना है, यानी सी को अब लिखना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सी का मैंने क्या बताया था? सी का हर मैंने आपको बताया था। अगर सी ऑब्जेक्ट की तरह, यानी अगर सी को पीछे लिखना होगा तो मैंने बताया था सी को हमेशा क्या लिखोगे आप? हर लिखोगे। मैंने बताया नहीं बताया था? सी हार याद कीजिए, मैंने आपको सी का बताया था नहीं? तो बुक्स आर रिटन बाई हर, फुल स्टॉप। बस यही काम है भैया, ये एक्टिव से पैसिव बन गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। मैंने क्या किया? बुक्स को इधर लिख दिया, यानी ऑब्जेक्टिव को मैंने पहले कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा? सहायक क्रिया लिखा। इसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे, मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगाना है? आपको मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि सी जब भी पीछे जाएगा, कल मैंने आपको रटवाया है ट्रिक से, सी हार यानी सी का हर हो जाएगा। और इसके पहले हम क्या लगा देंगे? बॉडीगार्ड यानी बाई लगा देंगे। ठीक, आप एक एग्जाम्पल इसको लिखिए, फिर अभी हम आगे आप चलते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, आइए। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे
हरी, हरी छोड़ो, सब सब ले ले। राम टीचर राम टीचर मोहन, राम टीचर मोहन, राम मोहन को पढ़ाता है। राम टीचर मोहन, राम मोहन को क्या करता है बताइए, पढ़ाता है। कौन, राम, राम सब्जेक्ट हो गया। किसको, मोहन को, मैंने कहा था क्या और किसको से प्रश्न कीजिएगा, या तो क्या या तो किसको से, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो राम किसको पढ़ाता है, तो राम मोहन को पढ़ाता है। राम टीचर मोहन, राम मोहन को पढ़ाता है। क्या करोगे बताओ, ऑब्जेक्ट को पहले कीजिए, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, पहले कीजिए, यानी मोहन को पहले कर दीजिए। फिर मोहन एक वचन, मोहन के साथ क्या लगेगा बताइए, मोहन इज, मोहन इज, मोहन एक वचन है ना, मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच टाट टाट होता है। थोड़ा सा आप लोग थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, वर्ब के तीनों रूप किताब में दिए होंगे, थोड़ा सा आप याद कर लिया करिए। मोहन इज टाट, मोहन इज टाट। अब क्या करोगे, अब क्या होगा सर बताइए, ये राम है, राम सब्जेक्ट है, पहले बाद में लिखा जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, बाई लगेगा, बाई, और क्या हो जाएगा, राम। मोहन स्टार्ट बाई राम, लिख लीजिए, कितना सरल है। चलिए क्लियर हो रहा है ना। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले कर देना है, ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, इसके बाद सहायक क्रिया लगाया, इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हमेशा लगेगा, और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा दोगे, बाई लगा दोगे, बाई राम हो गया। बस कितना सरल है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम आराम से कीजिए, बहुत कठिन नहीं है सारी चीजें, ना कोई नियम ना कोई कानून, एकदम आराम से दिमाग को स्थिर करते हुए चलिए। मेरा यकीन मानिए इंग्लिश आपको एकदम सरल लगेगी, सब कुछ आपको सरल लगेगा, आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप मेहनत कर दिए तो आपको 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप अगर करेंगे तो यकीन मानिए सबका नंबर 85 से 90% के बीच में आएगा, ये आप मेरा वादा रखिए, ये मेरा विश्वास रखिए। जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बस आप उसको उसी तरीके से पढ़ना है। बस जिस तरीके से हम आपको जो जो चल रहा है, जैसे जैसे बताते हुए चल रहा है, आप उसी तरीके से मेहनत करते हुए चलिए हमारे साथ। मेरा वादा रखिए, मेरा विश्वास रखिए, आपका नंबर कभी कम नहीं होगा, आपका अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा वादा रखिए आप जो है। चलिए अच्छा देखो एक चीज, जैसे मैंने बताया था, अगर जैसे ही है सब्जेक्ट में रहेगा, और अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लिखेंगे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लेकिन जैसे क्या है, किसी किसी वाक्य में, मान लीजिए किसी किसी वाक्य में जैसे जैसे है ये, जैसे ही टीचर हिम, मान लीजिए ही टीचर हिम, वह उसको पढ़ाता है। अब देखो यहाँ ही पीछे करोगे हिम हो जाएगा, लेकिन जब हिम को आगे लाओगे तब क्या होगा, तब हिम का ही हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं, क्योंकि अब हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट के जगह आप ला रहे हो तो हिम का क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, जैसे ही था, ही को जब पीछे लेकर जाते थे तो क्या हो जाता था, हिम होता था कि नहीं होता था। ही को जब पीछे ले जाते थे अभी हिम करते थे नहीं करते थे। या सी था, सी को आप पीछे करते थे, सिहार हर करते थे नहीं करते थे। लेकिन अगर 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 वाक्य में ऐसे लिखा होगा, कहीं हर लिखा है एक्टिव वॉइस में, अगर इसको हमें पैसिव में पहले लाना है तो आप क्या करोगे, तब हर का क्या हो जाएगा, हर का उल्टा कर देना, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी सब्जेक्ट को पीछे करोगे ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट को लेकर आगे आओगे तो उसको सब्जेक्ट में बना देना। बस यही आप क्या याद करना, इसलिए मैंने आपको ट्रिक वाइज दोनों बताया, सी हार, इसलिए मैंने आपको ट्रिक से बताया था। चलिए देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। जैसे दे, या सर दे नहीं, अभी छोड़ो, राम बिलीव, BELIEVES, राम बिलीव्स अस, राम बिलीव्स अस, यानी राम हम सब पर विश्वास करता है। कौन, राम, किस पर, किसको, हम सब पर, राम सब्जेक्ट, अस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। करना है आपको, पैसिव बनाना है, कैसे बनाओगे, अब देखो ये अस है,
अस को आपको पहले लाना है, तो अस को पहले लाने के लिए, अब चूंकि अस ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है, तो अस का क्या हो जाएगा, वियास। वियास याद कीजिए, वियास वियास वियास, यानी अस का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, वी। याद है कि नहीं याद है, पता चला। कहने क्या मतलब है मेरे बच्चों, ध्यान देना, अगर पहले कोई चीज लिखा रहेगा उसको पीछे करोगे तो उस फॉर्म उस रूम में चला जाएगा। जैसे अगर बी अगर यहाँ पे लिखा होता तो पीछे होता तो अस हो जाता, लेकिन अब अस यहाँ पे है, इसको पहले लाओगे तो बी हो जाएगा, ठीक ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। वी आर, वी आर, बी के बाद आर लगाओगे नहीं लगाओगे, क्योंकि बी क्या है, बहुवचन है, बी आर। फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप बिलीव्ड, BELIEVED, वी आर बिलीव्ड, वी आर बिलीव्ड। इसके बाद क्या, बाई राम, वी आर बिलीव्ड बाई राम, वी आर बिलीव्ड बाई राम। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कहने के मेरे बच्चों ध्यान आपको यही रखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट वाला अगर पहले आएगा तो उसी आप उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, बस ये आपको जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए, वी आर बिलीव्ड बाई राम। आइए, बहुत आराम से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए, दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए पढ़ा करिए। नोट्स जरूर सारे लोग बनाएं, जैसे हम आपको बता रहे हैं आप पढ़िए। और अगर आप इंग्लिश की कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आप करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। बाकी आपकी मर्जी, हम आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बेचारे की रोजी रोटी आप छीन लो छोड़ छाड़ कर हमारे चक्कर में जो है, ठीक ना। ये तो हम आपको अपनी स्वतंत्रता से पढ़ा रहे हैं। हम अपने संस्थान, जो हमारा संस्थान है गुप्ता कोचिंग क्लासेस, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे संस्थान से आपका बढ़िया नंबर आए, आपका कहीं कोई जो है दिक्कत ना पड़े जो है, बस हम ये आपसे चाहते हैं जो है। चलिए, फिर देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ही, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू, वह तुमको पसंद करता है। ही लाइक्स यू कैसे करोगे बताओ। अब यू को अगर आप, यू का यू ही होता है, मैंने आपको बताया है यू का यू ही होता है, कोई चेंज नहीं रहेगा, तो ये तो बड़े आराम से बात है। यू को पहले कर दो फटाक से, यू। इसके बाद यू क्या है आपका, बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगता है बताइए, आर, तो यू आर। लाइक, लाइक का तीसरा रूप क्या होगा भाई, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड होता है, ठीक ना, यू आर लाइक्ड। फिर भैया क्या होगा, बाई, यू आर लाइक्ड बाई, बाई लगाओगे नहीं लगाओगे, यू आर लाइक्ड बाई। और ही का क्या हो जाएगा भैया, ही का हिम, ही का हिम, क्यों ही नहीं आ रहे हो, हिम, ही का हिम होगा कि नहीं होगा बताइए, कल मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से। यू आर लाइक्ड बाई हिम, कितनी सरल बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, कितना सरल तरीके से आप कर दे रहे हैं। सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा पता है, यू आर लाइक्ड बाई हिम। चलिए, और हम देते हैं, अभी आपको परेशान ना हो। चलिए, क्वेश्चन अगला हम लिख देते हैं, जैसे यू, हम आपको शुरू से लेकर, यानी एग्जाम्पल एकदम शून्य से लेकर कठिन एग्जाम्पल तक हम आपको धीरे धीरे लेकर चलेंगे, ठीक ना। आप परेशान मत होइएगा उसके लिए, पहले चूंकि सरल थोड़ा सा ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर हम आपको पूरा इंटर तक का हम आपको पूरा एग्जाम्पल आपको देंगे, आप परेशान एकदम मत होंगे। यू बीट योर सर्वेंट, यू बीट योर सर्वेंट, तुम अपने नौकर को मारते हो, पीटते हो। योर सर्वेंट, योर सर्वेंट मैंने अपने नौकर, ठीक ना, तुम अपने नौकर को मारते हो, मारते होगे भाई आप लोग, क्यों भाई मारते कि नहीं मारते, तुम अपने नौकर को मारते हो। यू बीट योर सर्वेंट, कौन, तुम, सब्जेक्ट हो गया, किसको, क्या ये किसको से प्रश्न कीजिए, क्या से नहीं हो रहा है, किसको से कीजिए, किसको, अपने नौकर को। योर सर्वेंट क्या हो जाएगा बताइए, करना है आपको, कैसे करेंगे, तो देखिए पहले योर सर्वेंट लीजिए। देखिए अब यहां पे आप गलती मत कीजिएगा कि और सर्वेंट ले लीजिएगा, नहीं, अपना नौकर, योर सर्वेंट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक ना।
तो आप योर सर्वेंट लेकर चलिएगा साथ में पूरा, योर सर्वेंट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा यहाँ पर, नहीं तो गलत कर दो, इसलिए हम आपको थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं लेकर, योर सर्वेंट। फिर अब देखो, अब आप ध्यान क्या, अब आपकी गलती आपकी क्या होगी यहाँ पर, आप मानोगे योर के आधार पे, और योर के आधार पे आप फटाक से आर लगा दोगे, गलत हो जाएगा ना। आपको मानना है सर्वेंट के आधार पर। सर्वेंट एक है, नौकर एक है, नौकर दो नहीं है। अब यू मत मान लगे यहाँ से योर है सर बहुवचन हो गया ना, सर्वेंट मानिए आप। सर्वेंट कितना है आपका, सर्वेंट आपका एक है, तो क्या हो जाएगा, योर सर्वेंट इज। समझे ना, आर मत लगा देना भैया, योर से मत मानने लगना है, आपको मानना किससे है, सर्वेंट से मानना है। मुझे पता था आप गलती कुछ करोगे यहाँ पर, इसलिए सतर्क आपको लेकर चलना है। योर सर्वेंट इज। अब बीट का तीसरा रूप होता है भैया बीटन। बीट का तीसरा रूप क्या होता है, बीटन। मुझे पता कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, बीटन बाई यू का यू ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कर दो, क्या दिक्कत है यार। योर सर्वेंट इज बीटन बाई यू। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको ध्यान देना था। क्या ध्यान देना है सर, आपको ध्यान ये देना है कि पहले तो आपको योर सर्वेंट पूरा लेना है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक। योर सर्वेंट आपने यहाँ ले लिया पूरा पूरा। अब आपको ध्यान ये देना है कि सहायक क्रिया किसके आधार पर लगेगी, सर्वेंट के आधार पर लगेगी। ये नहीं कि योर के आधार पर लगा देना, योर के आधार पर तो अभी कहीं आर लगा दोगे आप, क्योंकि सर यू के साथ आर लगता है, योर के साथ भी आर लगेगा ना। सर्वेंट के आधार पर आपको इज लगाना है, जो है योर सर्वेंट इज बीटन बाई यू। लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी हम और आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए फिर देखिए, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर। आई रीड द न्यूज पेपर, ये आपको खुद से करना है। हम आपको अब क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको खुद से करना रहेगा। अब जो है आई रीड द न्यूज पेपर। फिर देखिए आई रीड द न्यूज पेपर। अगला क्वेश्चन लिखिए, जैसे अगला सी ईट्स द राइस, माने चावल। सी ईट्स द राइस, ये क्वेश्चन लिखिए आप। फिर लिखिए यू हेट अस, यू हेट अस। ये सब क्वेश्चन आपको करके सेंड करना है हमारे पास। यू हेट अस। फिर आई बिलीव यू। आई बिलीव यू। फिर सी कॉल्स हर पेरेंट्स। वह अपने माता पिता को बुलाती है। सी कॉल्स हर पेरेंट्स। सी कॉल्स हर पेरेंट्स। फिर यू स्वीप मतलब होता है साफ सफाई करना। यू स्वीप द फ्लोर मतलब फर्श। यू स्वीप द फ्लोर यानी तुम फर्श की साफ सफाई करते हो। और स्वीप का तीसरा रूप स्वेप्ट लिख दीजिएगा, स्वेप्ट होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक ना। तीसरा रूप जब आप करोगे तब यू स्वीप द फ्लोर। चलिए
अगला ही हेल्प्स देम, ही हेल्प्स देम, लिखिए ही हेल्प्स देम। फिर सी वासेज, वासेज मतलब धोना, सी वास हर डल्टी माने गंदा, क्लोथ्स कपड़े, वह अपने गंदे कपड़े धोती है। सब आपको करना है, देखते हैं कौन कितना कर लेगा। सब कर करके भेजिएगा सारे लोग क्वेश्चन तो। मुझे विश्वास है कि सारे लोग कर ले जाओगे, बहुत अच्छे बच्चे हो, सब कर ले जाओगे, मुझे इतना विश्वास है। फिर दे बाय माने वे खरीदते हैं, दे बाय ऑरेंजेज, ORANGES मतलब वे संतरे खरीदते हैं। अभी आज मैंने केवल आपको अफर्मेटिव ही बताया है और कुछ नहीं बताया है। पहले धीरे धीरे सीखिए, थोड़ा थोड़ा एक एक डोज लीजिए, सब कुछ कवर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। दे बाय ऑरेंजेज वे संतरे खरीदते हैं। क्लियर हो रहा है? बताएं, नोट क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ। देखिए आप सारे लोग भैया अगर वीडियो अच्छा लगा करे वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और वीडियो लाइक करने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट जरूर किया करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चों ने किया, अंकित प्रजापति वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, श्रीनाथ द्विवेदी वेरी नाइस वीडियो सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मोहन यादव काफी बेस्ट है, कृष्णा प्रजापति वेरी नाइस वीडियो एंड थैंक्स सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक चौधरी वेरी नाइस वीडियो, मानसी तिवारी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। संतोष पांडे वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, मुस्कान मौर्य थैंक यू सर, दिवाकर मौर्य नाइस वीडियो सर जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। प्रवेश वर्मा नाइस वीडियो, ध्रुव, साक्षी सिंह, चलिए सबका धन्यवाद है भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना यादव ने भी कमेंट किया, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ऐसे भैया अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो सारे लोग क्या करें, जितना हमने क्वेश्चन आपको दिया है वो सारे क्वेश्चंस आपको करके हमारे पास सेंड करना है। सारे क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन करके हमारे पास क्या कीजिए बताइए सर, सेंड करना है अच्छे तरीके से, सारे लोग करना है, ठीक ना। तो चलिए भैया आज क्लास में यहीं तक रखता हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।